T24 में आपका स्वागत है। और यहाँ संस्था है जो अपनी नेशनल संस्था है NSFOI, और उसके ऑडिटर और बाबा साहब हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ बहुत बहुत दूर के युवा साथी, युवा बच्चे, पूरे ऑल इंडिया के बच्चे गेम खेलने आते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। हेलो सर। मेरा नाम चंदन यादव है, भारतीय खेल संघ अध्यक्ष हैं और हम ही ये मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की दौड़ प्रतियोगिता और कबड्डी प्रतियोगिता है, जहाँ पे देश के सभी राज्यों से लगभग खिलाड़ी आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं और अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है उनको, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और आप ये बता दीजिए थोड़ा, बच्चे जो मतलब जूनियर और सीनियर हैं, उनकी लिमिट कहाँ तक है? मतलब एज लिमिट क्या है? यहाँ पे कबड्डी में 3 कैटेगरी है, अंडर 14 है, जूनियर है, सीनियर है। थैंक यू सर। और आगे बाबा साहब हैं, आशीर्वाद रूप में उनसे 2-4 सवाल करते हैं। बाबा साहब थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, मेरे को पता नहीं है। आगे इनसे पूछें, बाबा से पूछना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा बाबा के बारे में थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। और बाबा साहब, हम पूज्य श्री रमेश बाबा जी की संस्था है मान मंदिर सेवा संस्थान, वहाँ सचिव का कार्यभार देखते हैं। और अभी हमारे यहाँ से 27 नवंबर से एक यात्रा चल रही है, जो ब्रज की नहीं अपनी भारत में चलने वाली सभी यात्राओं में सबसे बड़ी यात्रा है। महाराज जी भी यात्रा कर रहे हैं और वहीं से पधारे हैं। वहाँ यात्रा की व्यवस्था में देखता हूँ। महाराज जी के विषय में मैं क्या कहूँ, साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप में यहाँ आज इस प्रोग्राम में पधारे हैं, आशीर्वाद देने के लिए उन बच्चों के लिए जो हमारे भारत के भविष्य है। ये हम लोगों का आशीर्वाद है। महाराज जी का ऐसा रास्ते में कहते आ रहे थे, नई नई टीम बन रही है, कहाँ ये खेल विलुप्त होते जा रहे थे। ऐसा प्रयास, ऐसा आशीर्वाद साधु संतों को साधुवाद है कि इस ग्राउंड में जितने भी बच्चे हैं और भिन्न भिन्न खेलों का अभ्यास कर रहे हैं, और ये अपने भारत देश ही नहीं विदेश में भी उच्चतम स्थान प्राप्त करें। महाराज जी उज्जैन से पधारे हैं और महाराज जी के बारे में मैं क्या कहूँगा। धन्यवाद जी। और आगे बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं बच्चों के लिए। बाबा साहब, बच्चों के लिए आशीर्वाद, तो भारत के खिलाड़ी, उनके लिए आप अपने विचार रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी खेल होता है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो उसके भीतर का एक हेतु होता है, और वो हेतु होता है उस व्यक्ति के भीतर की जो प्रतिभा है, उस व्यक्ति के भीतर का जो गुण है, उसे प्रकट कैसे किया जाए। भिन्न भिन्न प्रकार के गुण, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के अंदर विद्यमान रहती हैं। जिस प्रकार एक दूध में कई प्रतिभाएं छुपी हैं, वह दूध मक्खन भी बन सकता है, दही भी बन सकता है, छाछ भी बन सकता है। बस उसे मथने वाला, बिलोने वाला चाहिए, उसकी प्रक्रिया पता हो। इसी प्रकार इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं अथवा जितने खेल होते हैं, जितनी भी क्रीड़ाएं हैं, वो सारी हमारे भीतर की प्रतिभाओं को जागृत करने के लिए है। वेद कहता है कि कोहम, मैं कौन हूं, अपने को जानो। वेद का सबसे पहला प्रश्न है कोहम, मैं कौन हूं। और वेद का पहला उत्तर भी यही है, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब मैं ही ब्रह्म हूं और मैं उस ब्रह्म का ही अंश हूं, तो कोई भी चीज सृष्टि की परे नहीं है। जितनी भी चीजें हैं सृष्टि की, कोई भी मनुष्य से परे नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, बशर्ते वह अपने भीतर के पौरुष्य, अपने भीतर की आत्मीयता को जाने, उसका अनुसंधान करे। इसीलिए वेदांत कहता है, प्रणवो धनुषरोहिरात्मा ब्रह्म तलक्षमुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। कि हम प्रमाद रहे, हमारे अंदर आलस्य ना रहे, उन्माद ना रहे, लेजी ना रहे। ये पहला लक्षण एक प्रत्येक प्लेयर के लिए होना चाहिए कि हम लेजी ना रहे, हम बहुत शार्प रहे, बहुत ज्यादा
हाइड ना करें खुद को, बहुत ज्यादा मिस्ट्री लाइफ में ना हो, हम बहुत फ्रीली रहे लाइफ में, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक प्लेयर को करना चाहिए, जिससे वह मानसिक स्वस्थ रहे। मानसिक स्वस्थ जो रहेगा तो वैचारिक शुद्धि रहेगी, और वैचारिक शुद्धि से ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। विचार की शुद्धि से ही चित्त की शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि से चरित्र की शुद्धि होती है, और चरित्र की शुद्धि से ही हम फिजिकल ठीक रह पाते हैं। तो मैंने अभी यहाँ देखा, मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। टुडे इज वेरी स्पेशल डे, और मैं समझता हूँ कि इट्स माय प्लेजर कि मैं इस कार्यक्रम का साक्षी बन सका, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतना यहाँ श्रम दान दिया है, एक तरीके से अपना श्रम को ही दान कर रहे हो, उसका पारितोषिक आपको मिलेगा। जिसकी जैसी योग्यता होगी, योग्यता के अनुसार पारितोषिक मिलेगा, श्रम के अनुसार। तो मैं बहुत बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कई तो झारखंड से हैं, कोई वाराणसी से है, कोई प्रयाग से है, या कोई झुंझुनू से है, राजस्थान से है, अन्य अन्य प्रदेशों से। और उसको उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने भीतर की योग्यता, अपने भीतर के पौरुष, अपने भीतर की प्रतिभा को जाने, समझे, उसको रियलाइज करे, उसे फील करे, और वो समाज में प्रकट करे, जिससे हमारा देश हर तरीके से चरित्र में, चिंतन में एक 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 ऊर्जा का विस्तार करे। तो बस मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता का एक हेतु ये भी है कि राष्ट्र हर तरीके से आगे जाए, हर 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 दिशा में वो आगे जाए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सभी के लिए मेरी मंगल शुभकामनाएं हैं। खूब सबको मंगल आशीर्वाद। नमो नारायण। धन्यवाद सर। और आगे अध्यक्ष जी जो इस खेल अध्यक्ष हैं, उनसे एक चीज की जो मेरा पर्सनली सवाल है उनसे, सर आपका जो ये संस्था है एनएसएफओआई, ये कब से चालू हुई थी, इसका थोड़ा। लगभग ये हम लोग कार्यरत हैं 2018 से, और हम लोग देश के विभिन्न राज्यों में जाके मैच को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हमारे सर्टिफिकेट दिए गए सर्टिफिकेट से बच्चे आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अन्य शिक्षण संस्थानों में और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। अभी वहाँ पे जैसे कि लगे हुए हैं फिलहाल के वेरिफिकेशन, लगभग 35 से 40 लड़कों का 2 मंथ में वेरिफिकेशन आया आर्मी की तरफ से। उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। जो भी बच्चे पहले सिलेक्शन हुआ है और जो आगे प्रयास कर रहे हैं उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर इसका जो बच्चे गेम वगैरह खेल रहे हैं, आप अपने इंडिया के ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, आप उन बच्चों के लिए जो मेडल्स वगैरह देते हैं और जो सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं, वो ऑनलाइन वगैरह खुलता है क्या? ये सब ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं, ठीक है। वेबसाइट वगैरह पे जैसे इनका पूरा रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करवाते हैं, और यही बच्चे जब भर्ती वगैरह में जाते हैं तो ऑफिसर इसी को देख के ऑनलाइन देख के सर्च करके ही उनको वेरीफाई करके ही उनका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। जी सर, जी सर। और इसका जो टाइम टेबल है, कितने वर्ष में बच्चे, जैसे आगे जो बच्चे रह जाते हैं वो आगे तैयारी करें, तो उसका क्या टाइम टेबल होता है कि साल में 2 बार होता है, 1 बार? साल में 2 बार होते हैं गेम, ठीक है। एक ओपन नेशनल होता है, एक नेशनल होता है पर ईयर। जी। और कुछ आप युवा, भारत के युवाओं के लिए क्या बोलना चाहोगे? भारत के युवा जैसे कि खेल विलुप्त होते जा रहा है, खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लोग कार्यरत नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है। जैसे कि अब प्रतिभागी आगे बढ़ चढ़ के भाग लें तो बेटर है उनके लिए। थैंक यू सर। और ऐसे ही हम आपको न्यूज़ 24